नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में। और यहां पर अपन पढ़ रहे हैं भारत की अपोहा तंत्र। भारत का अपोहा तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। मैं लास्ट टाइम आपको यही चीज बता रहा था, सिंधु नदी तंत्र, और ये डायग्राम आप सभी ने बना लिया था। आज इस डायग्राम को मैं आपको लिखवाऊंगा, तो हेडिंग लगाइए बच्चे, हेडिंग लगाइए और सबसे पहले लिखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी हेडिंग लगाइए, सिंधु नदी, इंडस नदी, ठीक है, इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी, इसमें लिखिए बच्चे। अब पूरा लिखवाने का ही काम है भाई, और लिखवाने का जो काम है वो लिखते जाओ आप। इसमें लिखो उद्गम, लिखो उद्गम, उद्गम लिखो बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। और बोखरचू हिमनद कहां पर है? कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला, तिब्बत चीन। कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला, तिब्बत चीन, ठीक है। तो यहां पर लिखिए उद्गम, लिख लिया सभी ने। फिर लिखो भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। जो भारत में प्रवेश करेगी वो भारत में प्रवेश कहां से करेगी भाई? भारत में प्रवेश करेगी दमचोक नामक स्थान से, दमचोक नामक स्थान से। लिखते जाओ आप, ठीक है, सिर्फ ऑडियो सुनो। दमचोक नामक स्थान से, तो लिखो भारत में प्रवेश बराबर दमचोक नामक स्थान से। फिर लिखो यह नदी नंगा पर्वत पर स्थित, यह नदी नंगा पर्वत पर स्थित बुर्ज नामक स्थान पर, बुर्ज नामक स्थान पर एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। फिर लिखो सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश चिल्लास नामक स्थान से करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश चिल्लास नामक स्थान से करती है, चिल्लास नामक स्थान से करती है, ठीक है भाई। फिर लिखो सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के पूर्व से, सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के पूर्व से अरब सागर में विलीन हो जाती है, 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 ठीक है भाई। फिर लिखो, फिर लिखो भाई, फिर लिखो यह श्रेणी, यह नदी, सॉरी, यह नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जोस्पर श्रेणी के मध्य बहती है। यह नदी में बोर्ड के सामने इसलिए नहीं आ रहा भाई कि आप बोर्ड के अंदर देख लो, डायरेक्ट डायग्राम को देख लो, ठीक है, तो आप लिखते जाओ। तो यह नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जोस्पर श्रेणी के मध्य बहती है। लिख लिया भाई। अब लिखो सिंधु नदी की सहायक नदियां, हेडिंग लगाओ, सिंधु नदी की सहायक नदियां, हेडिंग लगाओ। और इसमें लिखो, पहले ही लिखो झेलम नदी, पहले नंबर पर झेलम नदी, दूसरे नंबर पर चिनाब नदी, तीसरे नंबर पर रावी नदी, चौथे नंबर पर व्यास नदी,
और 5वें नंबर पर सतलज नदी। और पहली नदी हेडिंग लगा लो झेलम नदी। झेलम नदी, ठीक है भाई, झेलम नदी। इसमें लिखो, इसमें लिखो झेलम नदी, इसमें लिखो। इस नदी का उद्गम शेषनाग झील से, और ब्रैकेट में निकला जम्मू कश्मीर कि शेषनाग कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इस नदी का उद्गम शेषनाग झील से हुआ है, शेषनाग झील से हुआ है। फिर लिखो, इस नदी पर जम्मू कश्मीर में वुलर झील स्थित है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर में वुलर झील स्थित है। फिर लिखो, इस नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। इस नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। ठीक है। फिर लिखो, यह नदी जंग नामक स्थान पर, यह नदी जंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। यह नदी जंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। फिर लिखो भाई, यह नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जोस्पर श्रेणी के मध्य बहती है। यह नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जोस्पर श्रेणी के मध्य बहती है। लिख लिया। अब लिखो चिनाब नदी, चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है वो चंद्रा व बागा नदियों का एक सम्मिलित रूप है। चंद्रा और बागा नदी बड़ालाचाला दर्रे में मिलती है, ये बड़ालाचाला दर्रा, और यहां पर चिनाब के रूप में आगे निकलती है। और जंग नामक स्थान पर किसमें आकर मिल जाती है? इसमें कौन कौन सी दो नदियां, रावी और झेलम नदी जंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो लिखो चिनाब नदी हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो उद्गम, उद्गम बराबर बड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। उद्गम बराबर बड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, इसमें लिखो, इसमें लिखो उद्गम बराबर बड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ये लिख लिया ना। तो इसके बाद लिखो भाई, इसके बाद लिखो यह नदी झेलम व चिनाब नदी का जल लेकर, झेलम व रावी नदी का जल लेकर, यह नदी झेलम व रावी नदी का जल लेकर पाकिस्तान में सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। फिर लिखो यह नदी जोस्पर श्रेणी व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य बहती है। यह नदी जोस्पर श्रेणी व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य बहती है। ठीक है भाई। फिर हेडिंग लगाओ रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है।
इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। ठीक है। फिर लिखो इसमें, इस नदी के तट पर हड़प्पा व लाहौर शहर स्थित है। इस नदी के तट पर हड़प्पा व लाहौर शहर स्थित है। फिर लिखो, रावी नदी पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर यहां लिखो, यह नदी ट्रांस हिमालय की पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। फिर हेडिंग लगाओ, व्यास नदी। व्यास नदी, और व्यास नदी में लिखो, इस नदी का उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में हुआ। इस नदी का उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है भाई, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में हुआ। यह नदी हरिके बैराज पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। यह नदी हरिके बैराज पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। फिर लिखो, सतलज, सॉरी इसमें लिखो, एक लाइन नीचे में लिखो, यह नदी ट्रांस हिमालय की, लिखो भाई, यह नदी ट्रांस हिमालय की पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। फिर लिखो, सतलज नदी, हेडिंग लगाओ भाई, सतलज नदी। और सतलज नदी के बारे में लिखो, यह नदी राकसताल झील या राक्षस झील, यह नदी राकसताल झील या राक्षस झील, राकसताल झील या राक्षस झील कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जो भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जो भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है भाई। देखो, यह नदी ट्रांस हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। फिर लिखो, यह नदी व्यास नदी व चिनाब नदी का जल लेकर पाकिस्तान में मिथन कोट नामक स्थान पर, पाकिस्तान में मिथन कोट नामक स्थान पर मिथन कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है। बस लास्ट लाइन और लिख लो, यह नदी पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के मध्य
बहती है। ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया आपने। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। तो यहां पर अब जो अपन बात कर रहे हैं वो सिंधु नदी के ऊपर ये चीजें बात करेंगे, जैसे के ऊपर जो परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। अब सिंधु नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, देखो। सिंधु नदी पर स्थित विद्युत जल परियोजना, सिंधु नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब सिंधु नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो भैया, यहां पर जो परियोजनाएं हैं वो है सबसे पहले तुलबुल परियोजना। और तुलबुल परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तुलबुल परियोजना जो है ये एक विवादित परियोजना है। और जब आईआर की बात करेंगे तो वहां पर अपन इंटरनेशनल रिलेशन में अपन मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो पहली जो मैं परियोजना बताया जा रहा हूं वो है तुलबुल परियोजना। ये जो तुलबुल परियोजना है, ये तुलबुल परियोजना विवादित है और पिछली बार यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई। तुलबुल परियोजना और एक यहां पर है उरी परियोजना। उरी परियोजना, जो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों के दोनों जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं झेलम नदी पर है भाई। किस पर है? झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। इसके बाद में दो परियोजना आती है, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, ये जो सलाल परियोजना है और इसके साथ एक और परियोजना आएगी, वो है बगलिहार परियोजना और एक है दुलस्ती परियोजना। तो बगलिहार और एक दुलस्ती। तो बगलिहार परियोजना ठीक है, तो 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो बगलिहार, सलाल और दुलस्ती जो परियोजनाएं हैं, ये पूछा जाता है भाई कौन सी नदी पर है, तो ये चिनाव नदी पर है भाई। किस नदी पर होगी? चिनाव नदी पर। ठीक है। इसके बाद में जो 5वीं परियोजना दुलस्ती आ गई। छठी जो परियोजना है वो चमेरा परियोजना है भाई, यहीं पर लिख देता हूं, चमेरा परियोजना। ये जो परियोजना है, इस परियोजना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है। और एक परियोजना आएगी थीन परियोजना। थीन परियोजना, थीन परियोजना। तो ये दो 6 और 7 नंबर की जो परियोजना मैंने आपको लिखवाई है, ये रावी नदी पर है भाई। ये दोनों किस पर है? रावी नदी पर है। 8 नंबर की जो परियोजना है वो 8 नंबर की परियोजना होगी नाथरा झाकरी परियोजना। नाथरा झाकरी परियोजना। ये जो नाथरा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है भाई। तो ये परियोजनाएं आपको याद करनी है भाई। ये परियोजना एक बार उतार लीजिए आप। परियोजनाएं उतार लीजिए बच्चे।
परियोजनाएं आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये नदियां जो है वो 3 नदियां होगी, थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाएगा। तो 3 नदियों को अगर डिटेल से बताएं अपन, तो तीनों नदियां, ये कहूंगी अगर ये नदियां आपको आ गई तो इस कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि यार नदियों का पूरा पोर्शन अपना कवर है। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे से रखिए, और जितना मैं बताऊं उतना तो आपको देखना ही देखना है। बाकी कोई सी भी एक बुक परचेज कर लो और उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको यहां से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है भाई। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, बहुत सारे पूछ रहे होंगे, 2880 किलोमीटर है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ये भारत में। तो आपको तो टोटल लंबाई याद रखनी है, 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और भारत में 1114 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अपन यहां पर बात करेंगे। ठीक है भाई, तो ये उतार लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। ठीक है भैया, चले आगे। देखो भाई, अपनी सिंधु नदी कंप्लीट हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट हो गई। अब जो बात करने वाले हैं वो गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे भाई। किसके बारे में बात करेंगे? गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे। और गंगा नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, इसके साथ करीब अपन 25 से 30 नदियां और पढ़ेंगे। बहुत बड़ी नदी है और कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई इस नदी को पढ़ने के बाद। ऑलरेडी आप खुद जान जाओगे कि यार मेरे को बहुत सारी नदियों के बारे में नॉलेज हो गई। और गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी ऐसी नदी है कि अगर आपने पाप वाप किए तो सबके सब यहीं धो दूंगा आपके। ठीक है ना, पकड़ पकड़ के धो दूंगा। तो भैया गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, और जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी दूषित भी होती है, क्योंकि पवित्रता के नाम पर वहां पर एक बाजार खोल लिया जाता है, और वो होता है अपने भगवान का। ठीक है, और भगवान को किस तरीके से वहां पर वो किया जाता है। ठीक है, देखो भाई, तो गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे। चले देखो, देखो भाई, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी पौराणिक कथाएं आपने सुनी होगी गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी के बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं गंगा नदी की। तो ये जो गंगा नदी है, तो बहुत सारी कहानियां ऐसी है वो मैंने पढ़ी है, और उन कहानियों का एक निचोड़ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको इतनी कहानियां नहीं पढ़नी, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं आने वाली। सिर्फ मैंने बहुत सारी कहानियों से एक निष्कर्ष निकाला है, और एक छोटी सी मेरे द्वारा बनाई गई कहानी है। सब में से थोड़ा थोड़ा मिक्स किया और वो एक कहानी बन गई। तो देखो, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, और प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे भाई। ठीक है, और एक राजा हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा क्या थे, देखो भाई, रघुकुल की बात कर रहा हूं। रघुकुल में एक राजा हुआ करते थे, कोई किस नाम से थे, वो किसी भी नाम से वो एक राजा हुआ करते थे भाई। और ये राजा इतने पराक्रमी थे, जो इनसे देवता लोग जो थे वो भी क्या करते थे, घबरा जाते थे भाई। हाँ, राजा का नाम था सागर नाम का राजा। ये आपके नहीं आने वाला एग्जाम में, इसलिए मैं इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो सागर नाम का जो राजा था, ये सागर नाम का राजा इतना भयंकर था, इतना शक्तिशाली था, और युद्ध कला के अंदर बहुत ज्यादा निपुण था भाई। और भगवान जो थे, ये भगवान भी इनसे घबराते थे।
ये सागर राजा क्या करता था, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करता था, ये समय समय पर अश्वमेध यज्ञ किया करता था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े को छोड़ देते हैं। जैसे जैसे वो घोड़ा आगे आगे बढ़ता जाता है, जिस क्षेत्र से वो गुजरता है वो क्षेत्र उसका हो जाता था। जब तक उस घोड़े को कोई नहीं रोकता था तब तक वो घोड़ा घूमता ही रहता था। जैसे मान लो कि जयपुर के अंदर वो घोड़ा आया और यहाँ पर उसको किसी ने रोका नहीं, तो जयपुर उस राजा के अधीन हो जाएगा। अब क्या होता था कि जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया तो अपने स्वर्ग के देवता जो है वो घबरा गए, और स्वर्ग के देवता घबरा गए कि अगर मान लो कि इस घोड़े का मुंह अगर स्वर्ग की तरफ हो गया तो स्वर्ग में आएगा, और स्वर्ग में आएगा तो अपन को उसको रोकना पड़ेगा और फिर युद्ध अपन को उससे करना पड़ेगा। तो राजा वो भी क्या करते थे, घबराते थे भाई। और जब वहाँ से देखो जो स्वर्ग के देवता थे वो स्वर्ग के देवता पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने क्या किया कि इस घोड़े को पकड़ा और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर इसको बांध दिया। जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में इसको बांधते हैं तो कपिल मुनि जो अपनी जो भक्ति करते हैं उसके अंदर जो होता है ना, हवन करते रहते हैं, तो उसके अंदर बैठे रहते हैं, विलीन होते हैं अपनी भक्ति में, और बांध कर आ जाते हैं। राजा को पता चलता है, सागर राजा को, कि मेरे घोड़े को किसी ने रोक लिया, और रोक लिया तो किस में इतनी हिम्मत हुई जो मेरे घोड़े को रोक लिया, मेरे से कौन युद्ध करना चाहता है। तो राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया। किसको बुलाया भाई? पुत्रों को बुलाया, और इसके जो पुत्र आए भागे भागे। कितने पुत्र थे? लगभग 60,000 पुत्र थे भाई, 60,000 पुत्र। 60,000 बेटों को बुलाया, मात्र केवल 60,000 बेटे थे भाई। 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटे आए, घर 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 पूरा का पूरा भर गया भाई, महल भर गया पूरा। और जब पूरा महल भर गया, इन्होंने कहा कि अपने घोड़े को किसी ने रोका है, तो आप देखो किस में इतनी हिम्मत हुई है जो मेरे से युद्ध करना चाहता है। ये जाकर देखते हैं तो कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ पर ये घोड़ा दिखाई देता है। तो कपिल मुनि के आश्रम पूरा हिल जाता है। जब 60,000 लोग वहाँ जाएंगे तो हिलेगा ही हिलेगा। और कपिल मुनि जो है वो इनको कहता है कि भाई आप यहाँ पर किस लिए आए हो? तो इनके बेटे कहते हैं, भाई हमारे पिताश्री के द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़े को आपने यहाँ पर बांधा है, तो आपको हमारे पिताश्री से क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध करना पड़ेगा। कपिल मुनि ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं पकड़ा, ये आपका है तो आप ले जाओ, हम मेरे को युद्ध नहीं करना चाहता। अब वो सोचे, वो उन्होंने बोला, इनके बेटों ने बोला कि नहीं नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। कपिल मुनि कोई छोटे मोटे कोई ऐसे विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने इन 60,000 बेटों की आहुति दे दी भाई, एक में भस्म कर दिया सबको, मार दिया सबको, और इनकी आत्माएं भटक रही थी। उसी कुल में कुछ समय के बाद यहां पर एक राजा हुआ, भागीरथ राजा। भागीरथ राजा जब पैदा हुआ तो उसको पता चला, बड़ा होने के बाद जब वो राजा बना तो पता चला कि यार मेरे पूर्वज जो है वो उसकी आत्मा भटक रही है, और उनकी आत्मा भटक रही है तो मैं उनकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। जो भागीरथ राजा था, वो भागीरथ राजा विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था भाई, और वो इतना बड़ा भक्त था कि भगवान उसको स्वयं दर्शन दिया करते थे। वो टेंशन में था, भगवान आकर बोलते हैं उसको, विष्णु भगवान, कि भाई क्या हो गया, क्यों टेंशन में? तो वो कहता है कि मेरे ऐसे 60,000 पूर्वज है, उनकी आत्मा को मुझे शांति दिलाना है। वो कहता है कि भाई स्वर्ग में जाओ, और स्वर्ग में गंगा नामक गंगा रहती है, उसको नीचे लेकर आओ, और अगर वो आ गए तो उसके अंदर आप उसके पाप धो सकते हो, उनको क्या दिला सकते हो? उनको आत्मा को शांति दिला सकते हो। इतने में स्वर्ग चले जाते हैं। गंगा माता से कहते हैं, भाई ऐसे ऐसे बात है, आपको चलना पड़ेगा धरती पर। गंगा माता कहती है, भाई मैं चल तो चलूंगी, लेकिन मेरा वेग बहुत ज़्यादा है, अगर मैं डायरेक्ट चली तो पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा जाएगी। भागीरथ राजा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लेके जाऊंगा आपको, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। वो जब आते हैं तो विष्णु भगवान को कहते हैं कि ये बात है, गंगा माता ने ऐसा कहा। तो वो कहते हैं कि इनको एक ही ऐसा व्यक्ति है, शिव जी, जो यहाँ पर ला सकते हैं। शिव जी के जाकर ऐसे ऐसे बताते हैं तो शिव जी तैयार हो जाते हैं, गंगा को अपनी जटाओं से बांधते हैं और अपने पैरों से निकाल देते हैं। और जब ये पहली बार धरती पर निकलती है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? भागीरथ, क्योंकि भागीरथ राजा ही इसको लेकर आया था। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसी गंगा नदी जो है वो 2 धाराओं में निकलेगी और उत्तराखंड से निकलेगी, और उत्तराखंड से निकलेगी। पूरा का पूरा डायग्राम बेस में आपको सब बताऊंगा।
सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे बच्चे। और यहाँ पर गंगा रिवर स्पेशल टॉपिक लेकर आ रहा हूँ अगली क्लास में। पूरा का पूरा डायग्राम भरेगा, पूरा बोर्ड भरेगा और वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय भारत, जय जवान। ठीक है, धन्यवाद।